चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है। मिथ्यात्व का व्यय होता है।
सम्यक्त्व रूपी सूर्य का उदय होता है। प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो ज्ञेय के ज्ञान में जानने में आने के काल में ज्ञान ज्योति की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। पर ज्ञेयों में स्वयं का विस्तार नहीं दिखता। ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञेय का स्वभाव है जानना और जानने में आना। फिर भी त्रिकाल चैतन्य ज्योति के स्वभाव का अनुभव है, इसलिए स्वयं का विस्तार ज्ञान के बाहर कहीं भी नहीं देखते। निरंतर यह ज्ञान की धारा बहती होने से और इस ज्ञान की धारा में विकल्प की तरंग न मिलती होने से परिणति ऐसे निर्मल होती है कि ज्ञानी मुनि होता है, अपूर्व अवसर आता है। मोक्ष के मार्ग का मंगलमयी मंगलाचरण होता है। वास्तव में मुनि धर्म अंगीकार होते ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। निर्ग्रंथ मुनिपना प्रकट होता है, क्योंकि जिन विकल्पों से गृहस्थ दशा थी उन विकल्पों की ही मृत्यु हो गई। अब गृहस्थ दशा हो कैसे? जिन विकल्पों से घर की चार दीवार के भीतर रहना होता था, जिन विकल्पों से देह वस्त्रधारी हो, वस्त्र पहनने का विकल्प हो, वह विकल्प ही जब मर गया तो फिर वह देह पर वस्त्र रहे कैसे? सहज ही नग्नता प्रकट होती है। कुछ नया नहीं पाता, सिर्फ व्यर्थ का जो यहाँ जन्म लेने के बाद में विकल्पों से जो ढंका था वह देह से उतर जाता है। नग्नता के लिए, दिगंबर होने के लिए कुछ शरीर पर नया नहीं करना पड़ता। जो व्यर्थ का आवरण था वह हट गया। जैसे आत्मा में विकल्पों का व्यर्थ का आवरण हटते ही ऐसी दशा प्रकट हुई कि दिगंबर ऐसी निर्विकल्प, ऐसी निर्मल परिणति प्रकट हुई। ऐसे ही बाहर में वस्त्र छूटते ही नग्न दिगंबर मुनिपना प्रकट होता है। जिन्हें हम नमोकार महामंत्र में नमस्कार करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नमो लोये सव्व साहुण, जिन्हें हम नमोकार महामंत्र में नमस्कार करते हैं, उन भावलिंगी मुनिराजों का स्वरूप परम कृपालु देव ने यहां व्यक्त किया। बाहर से मुनिराज की दशा कैसी होती है, भीतर की अंतर परिणति को तो व्यक्त किया। क्रोध मान माया लोभ के भाव को भी व्यक्त किया और क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक वितराग परिणति कैसी है, स्वरूप की स्थिरता कैसी है, यह भी व्यक्त किया। अब आगे परम कृपालु देव मुनि के बाह्य रूप का वर्णन करते हैं कि मुनि की बाह्य दशा कैसी है, क्योंकि तुम हो चक्षु से देखने वाले अज्ञानी, तुम हो चमड़े को देखने वाले अज्ञानी, इसलिए तुम कैसे पहचान करोगे कि यह मुनि है या नहीं है। इसलिए बाह्य व्रतादि, बाह्य मूल गुणादि से तुम मुनिराज की पहचान कैसे करो, इसलिए यहां बाह्य व्रत का वर्णन करते हैं। मुनिराज की बहिरंग दशा का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ अंतर से नहीं, बाह्यांतर निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप यहां हम कहते हैं। 9वां पद है अपूर्व अवसर काव्य में। 9वां पद है नवीन जीवन।
का शुभारंभ कैसे होता है, वह प्रक्रिया है। बच्चे की भांति मुनिराज का कैसा निर्दोष रूप है, उसका वर्णन परम कृपालु देव ने नग्न भाव से किया। लिखा है, नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो। मुनि के 4 गुण सबसे पहले यहां बताए। 2 गुण अस्ति रूप है, 2 गुण नास्ति रूप है। तुमने बहुत बार ये पद पढ़ा है, नग्न भाव मुंड भाव स स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो। आदि से पहले 4 गुण कहे, नग्न भाव मुंड भाव, और फिर कहा सह अस्नानता अदंत धोवन। नग्न भाव और मुंड भाव, ये नग्नता और मुंड के संग में भाव शब्द का प्रयोग किया, जो अस्थि रूप है, और जो अस्नानता और अदंत धोवन, अस्नानता अदंत धोवन, वहां भाव शब्द न लगाया। अस्थि के साथ में भाव शब्द का उपयोग हुआ, जहां अस्थि नहीं, नास्ति के साथ भाव का उपयोग नहीं हुआ। इसके पीछे इतने रहस्य है जो आज तक तुमने नहीं सुने। मुनिराज को नग्न भाव और मुंड भाव है, इसका मतलब यह मत समझना कि भाव से ही नग्न हो जाना और भाव से ही मुंड हो जाना। नग्न का अर्थ है कि देह पर धागे मात्र का परिग्रह न हो, नग्नता। और मुंड का अर्थ है केश लोच मुंडन। मुनिराज को भाव सहित नग्नता है और भाव सहित मुंड अर्थात केश लोच है। क्योंकि जब जीव मुनि धर्म अंगीकार करता है, तब ये 2 अनिवार्य है। उस समय अस्नानता, स्नान बंद करो, उसके लिए वो कुछ करना नहीं है। अदंत धोवन, दांत को साफ करना, अब मैं बंद करूं, इसमें कुछ करना नहीं है। मगर मुनि धर्म अंगीकार होता है तब वस्त्र को त्यागना, उसी समय ये वस्त्र को त्यागना, उसी समय ये बाल का, केश का लोच करना। जो क्रिया मुनि धर्म अंगीकार करने के काल में उस समय पाई जाती है, ये देह पर से वस्त्र हटे और सिर से बाल हटे, ये दोनों क्रिया है। इसलिए उन क्रियाओं के साथ में नग्न भाव और मुंड भाव का, उसका कारण यह क्योंकि बाहर में ये दिखाई देता है, इसलिए ये दिखाई देते हैं। ऐसे 2 गुणों के साथ में भाव का उपयोग किया। तुम कितने दिन से नहाए नहीं, तुमने ब्रश किया, दांत साफ किया या नहीं किया, ये दिखाई नहीं देता। आज तुम किसी मुनि को देखो तो ये दिखाई नहीं देता कि नहाए है या नहीं नहाए है, दांत को साफ किया या नहीं किया। मगर नग्नता और मुंड, ये मुंडन, ये बाहर में दिखाई देता है। इसलिए जो बाहर में दिखाई देता है, अज्ञानी ने आज तक वही किया और अपने को मुनि माना। इसलिए परम कृपालु देव को खास ये लिखना पड़ा कि नग्नता और मुंड इतना ही नहीं, नग्नता भाव सहित की और केश लोच भी भाव सहित का। उसका भाव, उससे पहले तो वो नग्न भाव और मुंड भाव। 6ठे गुणस्थान में मुनिराज को ये जो 28 मूलगुण का पालन करने का भाव आता, पहले गुणस्थान से लेकर के 6ठे 7वें गुणस्थान की जो यात्रा है, उस यात्रा के कुछ रहस्य मैं आपको कहूंगा, जो तुम्हारे दिमाग में इतने डाल दिए गए हैं।
दिगंबर 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 इन शब्दों से। दिगंबर का अर्थ यह है कि दिशा ही जिसके अंबर है वे दिगंबर है। दिशा ही जिसके अंबर है वे ही दिगंबर है। लोक में 10 दिशा है। ये दिगंबर का अर्थ समझना। वस्त्र है अंबर और दिग का अर्थ है दिशा। लोक में 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने ऊपर नीचे, ये 10 दिशा है। और 11वीं दिशा है, उस दिशा का नाम चैतन्य दिशा है। दिग का अर्थ चैतन्य है, चैतन्य दिशा ही दिशा है। और अंबर का अर्थ वस्त्र है, पर्याय आत्मा का वस्त्र है। जो पर्याय चैतन्य की ओर आरोहण करती है, जो पर्याय, जो अंबर, जो पर्याय चैतन्य दिशा की ओर यात्रा करती है, उस पर्याय सहित के द्रव्य को दिगंबर द्रव्य कहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध आत्मा दिगंबर है, क्योंकि उसकी पर्याय चैतन्य दिशा की ओर टली। और बाहर में व्यवहार से ये कहते हैं कि देह पर धागा है या नहीं है, ये बाहर की बात है। देह पर धागा हो तो भी भावलिंगी मुनि हो सकते हैं। देह पर धागा हो तो भी भावलिंगी मुनि 7वें गुणस्थान में हो सकते हैं। झटका लगेगा तुम्हें ये बात सुनकर के, मगर मुनि का स्वरूप जो है 7वें गुणस्थान में। और वस्त्र मुंड, बिल्कुल मुंडन हो तो ही 7वां गुणस्थान। जरूरी नहीं है मुंडन हो तो ही 7वां गुणस्थान। बाल हो तो भी 7वां गुणस्थान हो सकता है। देह पर वस्त्र हो तो भी 7वां गुणस्थान हो सकता है। वो कैसे? मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि जो एकांत की जड़ता है वो तुम्हारी मिटे और सिद्धांत को तुम समझो। क्योंकि जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में कुल परंपरा से डाल दिया गया है वो मान्यता छूटे। सिद्धांत को समझना और फिर तुम पूरा सत्संग सुन करके फिर तुम निर्णय लेना। बीच सत्संग में भागना मत, पूरी तरह से सुनना। मैं जिन रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है, क्योंकि परम कृपालु देव के अपूर्व अवसर में इन 2 शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, नग्न भाव, मुंड भाव, इनके संबंध में बहुत सी भ्रांति, बहुत सी धारणाएं बंधी है। एक मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, दिगंबर है, नग्न है, देह पर वस्त्र का परिग्रह नहीं। और किसी व्यक्ति ने उन्हें देखा, ये देखा कि सर्दी के दिन है। सर्दी के दिन में उन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उसके पास एक कंबल था, वह कंबल उसने उस मुनि को ओढ़ा दिया। मुनि तो आत्मा के ध्यान में लीन है, वो उड़ा करके चला गया। एक बात याद रहे कि जिस समय मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है और कोई कंबल ओढ़ा दे, वो कंबल को हटाने के लिए नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि मुनि के शरीर पर जो कंबल ओढ़ाया गया है वो एक प्रकार का उपसर्ग है, और मुनि स्वयं ही स्वयं का उपसर्ग दूर करने नहीं जाते, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान में लीन है। ये उपसर्ग है। इसलिए तुम्हें कभी मुनि के दर्शन हो और भक्ति का भाव आए तो उनके शरीर पर तुम कंबल मत डालना, तुम अपने शरीर पर ओढ़े हुए वस्त्र को उतारकर उनकी भांति हो जाना। तुम अपने जैसा उन्हें मत बनाना, जैसा तुमने किया है। तुम्हें आभूषण पहनने का शौक था, तुमने परमात्मा की प्रतिमा पर भी आभूषण पहना है। वे ही लोग ये काम कर सकते हैं कि मुनि के शरीर पर कंबल ओढ़ा दे और तुम आगे चले गए। मगर परंपरा कैसे फैलती है, ऐसे ही तो ये श्वेतांबरों की परंपरा फैली, ऐसे ही तो शिथिलाचार बढ़ा। इसलिए तो मुनि के नाम पर अमुनि पैदा हुए।
साधु के नाम पर कुसाधु पैदा हुए और फैलता गया ये रोग साधु होने का। शिथिलाचारी साधु, तथा कथित साधु। मुनि तो वन में बैठे हैं, उनका 7वां गुणस्थान नीचे नहीं गिरेगा। एक बात याद रहे, इसलिए कहता हूं, तुम जब दूर से देखो उस व्यक्ति ने कंबल ओढ़ा दिया, तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने ओढ़ा है या किसी ने ओढ़ाया। तुमने तो देखा और ये मिथ्या दृष्टि। वो 7वें गुणस्थान में लीन, ये 7वें गुणस्थान में लीन कंबल वाले मुनि। और एक बात कह दूं मुंड भाव के लिए, रोज रोज तो कैश लोज करते नहीं। हमारे जैसे भी एक दिन छोड़कर एक दिन दाढ़ी बनाते हैं, मुंडन तो कभी करते नहीं। कभी बाल कटवाते हैं तो महीने में 2 महीने में एक आध बार कभी। तो कैश लोज, कैश पकड़ में तो आए लॉज के लिए। रोज रोज तो बढ़ते नहीं, तो रोज रोज तो मुंडन होगा नहीं, बाल तो होगा। इसलिए तुमने जितनी भी तस्वीर मुनि की देखी होगी मुंडन वाली, वो रोज की ये दशा नहीं है, वो रोज की दशा नहीं है। बाल तो बढ़ते हैं, दाढ़ी भी आती है, शरीर पर बाल तो उगते हैं, मगर ये बताने के लिए कि जिस समय मुनि धर्म अंगीकार होता है तब यह निश्चय है कि मुनि का रूप यह है और ऐसा करते हैं। मगर रोज रोज ये मुंडन करे ये जरूरी नहीं है। बाल वाले, अब तुमने बाल वाले मुनि को देख लिया और तुम्हारी भ्रांति ये थी कि सिर पर तो एक बाल भी ना हो, मुंडन हो। अब उनका मुंडन का कैश लोज का अभी समय नहीं आया कि बाल भी पकड़ में आए और बाल को निकालने का विकल्प आए। ऐसी भी एकाग्रता हो सकती है। आज के जमाने में वह दशा आए तो क्या हो, तुम जरा विचार करो। एक ही आसन पर खड़े रहना, एक ही आसन पर खड़े रहना और 12 महीने तक बाहुबली मुनिराज की तरह 12 महीने में कितनी दाढ़ी बढ़ी हो, कितने बाल बढ़े हो, तुम्हें कभी यह विचार नहीं आता? 12 महीने का काल तो शरीर का काम करेगा। मैं प्रयोग से विचार करता हूं क्योंकि मैं निकट काल में मुनि होने वाला हूं। ये 2000 बरस पहले, 1000 बरस पहले, 700 बरस पहले मुनि थे और 18,500 बरस तक मुनि होंगे, तो आज क्यों न होंगे? मुनि का स्वरूप तो यही रहेगा, मगर मुनि के स्वरूप के साथ में जो तुम्हारी अतिशय, दोनों अति पर चले गए। कुछ लोग इतनी नग्नता की अति पर चले गए, इसलिए दिगंबरों के साथ में भी मैं बैठता हूं। दिगंबर महाराजों को भी मैंने पढ़ाया, उनके साथ भी सत्संग हुआ। नाम में नहीं लेता, दिल्ली में बड़े बड़े दिगंबर मुनि, राष्ट्र संत कहे जाते, उनको भी समय सार पढ़ाया। एक ओर से दिगंबर की जड़ता, एक ओर से श्वेतांबर की जड़ता, ये दोनों की जड़ता, उसके बीच में मैं तुमसे जो कहता हूं, मुनि का जो स्वरूप है, कभी उपसर्ग हो तो देह पर कंबल दिख जाए तो भाग मत जाना, कभी बाल बड़े हो तो भाग मत जाना। ऐसा समझ करके जिसने अपने आप ही कंबल को ओढ़ करके रखा है और नाटक करने बैठा, वहां फंस मत जाना, जो तुम्हें पता ही नहीं चले। इसलिए पहचान हो, मैं मुनि होने से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपकों को एक दृष्टि देना चाहता हूं कि मुनि के नाम से वो ठोकर न खाए, मुनि के नाम से वे ठगे न जाए। मुनि का स्वरूप कैसा होता है? मुनि तो झूठे, मुनि तो इस काल में झूठे, मुनि तो एकांत में रहते, मुनि तो किसी से मिलते नहीं, मुनि तो किसी से चर्चा करते नहीं, मुनि तो किसी से बात करते नहीं, मुनि तो शहर में आते भी नहीं, मुनि तो गांव में आते भी नहीं, मुनि तो शहर से इतने दूर रहते हैं। ये सब भ्रांति तुम्हारी निकलेगी। उज्जैन में आया हुआ मुनिराजों का संघ,
हस्तिनापुर में गया वह 700 मुनिराजों का संग। उज्जैन नगरी का नगर में आए थे मुनि, नहीं आते ऐसा नहीं। हस्तिनापुर नगरी, वो नगर में आए थे, नगर में नहीं आते ऐसा नहीं। ये नगर की ही तो कहानी है। मुनिराज किसी से बात नहीं करते, गृहस्थों के साथ में चर्चा नहीं करते, राजाओं के साथ में, राजनेताओं के साथ में मुनि का क्या संबंध। राजाओं के साथ मुनि की चर्चा न होती तो गोमटेश्वर बाहुबली की श्रवण बेलगोला में प्रतिमा विराजमान न होती। राजा चामुंडराय और आचार्य नेमिचंद, उन्हीं के बीच का तो ये वार्तालाप था। मुनि भी, आचार्य नेमिचंद्र भी राजा से जब चर्चा करते, बोध देते, मुलाकात होती। आज मैं जो रहस्य तुमसे कहूंगा, मैं तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारे द्वारा सांत्वना या तुम्हारी प्रशंसा, तारीफ, दो पल के वाह वाह के ये शब्द सुनने के लिए, मैं तुम्हें खुश करने के लिए न बोलूंगा। मैं तुम्हें वह कहूंगा जो मैंने देखा है। मैं तुम्हें वह कहूंगा जो जिनवाणी मां ने जो कहा है, जो अनुभवियों ने कहा है, अनुभव के प्रमाण से, सिर्फ वाणी से नहीं। क्योंकि वाणी का क्या, बीच में पता नहीं। आज एक शब्द मैं तुमसे सुबह कहता हूं, कहते ना, उस आदमी की लड़की है ना, वो सुबह से, कल सुबह से 2 दिन से दिखी नहीं। ये बात तुमसे गई, वो बात तुम्हारे से फिर आगे गई। आगे बात पहुंचते पहुंचते उसकी जो लड़की है वो कुछ दिनों से भग गई, दिखी नहीं है मगर भग गई। अब बात वो हो गई और फिर आगे बात गई, वो उनकी लड़की है ना, वो किसी लड़के के साथ भग गई। वो तो भग गई बोला था, किसी लड़के के साथ भग गई। और शाम तक वो घूमते फिरते, वो बात जब मेरे पास पहुंचेगी, वो उसमें कुछ भी वो नहीं होगा जो सुबह मैंने कहा। एक सुबह से शाम तक बात इतनी बदल जाती है। तो 2500 वर्षों का ये महावीर भगवान के निर्वाण का इतना लंबा इतिहास है, उसमें कितना झूठ घुसा होगा। एक ही प्रमाण है, वाणी नहीं, अनुभव, अनुभूति प्रमाण है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वाणी पर तुम भरोसा मत करना, स्वयं का अनुभव प्रमाण है। और ये मैं नहीं कहता, क्षमा करना, आचार्य कुंदकुंद देव कहते, अनुभव प्रमाण से तुम स्वीकार करना। समय सार के प्रारंभ में छल मत ग्रहण करना, मैं तुम्हें कहता हूं। उसमें तुम छल मत ग्रहण करना। अनुभव प्रमाण से मैं जो तुम्हें चैतन्य परमात्मा की पुकार करता हूं, मुनि धर्म का स्वरूप कहता हूं, तुम स्वीकार करना। इसलिए मैं भीड़ नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बात को मानने वाले, जब जो एक एक बात मैं कहता हूं, मुंड भाव में जो रोज मुंडन, बस ऐसे ही मुनि, उस समय उनकी दृष्टि में सिर्फ मुंडन ही दिखता है। उनकी दृष्टि में वो मन का मुंडन, वो विकल्पों का मुंडन नहीं दिखता। जब वे भावलिंगी मुनिराज को नमस्कार करें, सिर्फ यही दिखता है, यही तस्वीर, यही मूर्ति। देह की अवस्था तो प्रति समय बदलती रहती है। इसलिए प्रारंभ में ही यहां स्पष्ट कर दूं, नग्न भाव, मुंड भाव, ये दोनों पर परम कृपालु देव ने प्रारंभ में ही भाव शब्द का उपयोग किया, कि जिनके भाव ऐसे हैं कि न देह में न बाल में इतना मोह रहा, देह की नग्नता की जरूरत क्या पड़ी। देह की नग्नता की जरूरत इसलिए क्योंकि एक धागे का परिग्रह होगा तो देह का वस्त्र बदलने के लिए फिर और वस्त्र चाहिए। वस्त्र का विकल्प होगा, वस्त्र बदलना पड़ेगा, वस्त्र पहना।
मुनिराज, मुंडन की क्या जरूरत, बाल भी परिग्रह है, जिसके बिना मुनि धर्म का पालन हो सकता है वो सब दूर कर देते। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। बाल भी एक काम वासना का प्रतीक बनता है। इसलिए खास करके स्त्रियों के बाल को देखो, यदि मुंडन हो, यदि सिर पर बाल न हो तो उस स्त्री के प्रति तुम्हारा वह काम का भाव न होगा जैसे बाल वाली स्त्री के प्रति। बाल भी एक विकार का प्रतीक है। इसलिए कैश लोच, मुनिराज की वह दशा, कैश लोच, मुनि कैश लोच करते हैं, मगर बाल हो बढ़ जाए, उस बाल को धोने के लिए फिर पानी चाहिए, उस बालों में भी फिर जीव जंतु हो जाए, कीड़े हो जाए, उसकी भी हिंसा हो, अनेक कारण। मगर मुख्य कारण ये कि बच्चा जब पैदा हुआ तब जैसा नग्न रूप था, प्राकृतिक अवस्था, नग्नता के कारण ही किसी को मुनि मत मानना। कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि बालक भी नग्न होता है, निर्धन भी नग्न होते हैं। आज अफ्रीका के देशों में ऐसे लोग हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते, पत्ते के कपड़े भी पहन लेते, कभी कभी वो अपने ऐसे छोटे से गांव से बाहर निकलते, बाकी कपड़े भी नहीं पहनते। ऐसे भी लोग हैं ओशियानिया के देशों में जो कपड़े भी नहीं पहनते। मगर कपड़े नहीं पहनने का नाम मुनि धर्म नहीं, वरना पशु भी कपड़े नहीं पहनते। मगर मुनि के लिए नग्नता ये पहचान, उसके लिए एक स्वरूप समझे कि सिद्धशिला पर निगोदिया भी होते हैं और सिद्धशिला पर सिद्ध भी होते हैं। इसलिए सिद्धशिला पर दोनों प्रकार के जीव होते हैं, अनंत दुखी भी है, अनंत सुखी भी है। ऐसे ही नग्न मुनि भी होते हैं और पशु भी होते हैं। मगर एक बात निश्चित है कि जो सिद्ध होते हैं वो सिद्धशिला पर ही होंगे। दो बात समझना, सिद्धशिला पर दोनों होते हैं, निगोदिया भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। मगर जो सिद्ध होते हैं वो सिद्धशिला पर ही होते हैं। ऐसे ही मुनि भी नग्न होते हैं और पशु भी नग्न होते हैं। मगर जो मुनि होते हैं वो नग्न ही होते हैं, क्योंकि वह राग ही नहीं रहा, नग्नता सहज ही प्रकट हुई। इसलिए निंदा मत करना कि मुनि को देखकर अरे नग्नता है, नग्न तो पशु भी होते हैं। सफेद वस्त्र वाले मुझे बहुत कहते थे, नग्न तो पशु भी होते हैं। तो मैं भी उनसे कहता, सफेद वस्त्र वाले तो मिनिस्टर भी होते हैं। सफेद वस्त्र से कोई धर्म हो गया? मगर ये वाद विवाद हुआ। ये मैं तब कहता था जब मैं पंडित था। अब वो व्यर्थ का विवाद बंद किया। बचना है वस्त्र वालों से, कोट वालों से, काले कोट वालों से तो बचना ही, सफेद कोट वाले से भी बचना, वकील से तो बचना, डॉक्टर से भी बचना। ये दोनों खतरनाक है, काले कोट वाले और सफेद कोट वाले। हमेशा कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था। हारने के बाद, केस हार गए तो वकील कहेगा मैंने तो पहले कहा था आपको, और डॉक्टर भी कहेगा मैंने तो आपको पहले ही कहा था। या जैसे ही पहुंचोगे, हर एक डॉक्टर का अनुभव जैसे ही जाता, अच्छा हुआ टाइम पर आ गए, नहीं तो हार्ट अटैक आने वाला। ये बचना सफेद कोट वाले से, हार्ट अटैक ही आने वाला था, बच गया। कोट वाले से बचना, काला या सफेद नहीं, वस्त्र वाले से बचना। नग्नता मुनिराज का बाह्य मूल गुण है। नग्नता के बिना मुनि धर्म नहीं,
मोक्ष मार्ग नहीं। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, आचार्य कुतकुन देव ये कहते हैं। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। असली मोक्ष मार्ग तो मुनि धर्म होने पर प्रारंभ होता है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता। कौन हो वह मुनि? शरीर की स्थिति को मत देखो, अंतर की परिणति को देखो। अंतर की परिणति जब निर्मल हो तब देह पर वस्त्र नहीं होता। वह मुनि धर्म अंगीकार हो, वहां विकल्प ही नहीं। गहने पहन करके कोई मोक्ष में जा सकता है? जिसके शरीर पर तुम गहने देखो, सोने की हथकड़ी हो या लोहे की हथकड़ी, हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, गहने ही है। ये गहने हैं। हाथ में कड़े देख करके तुम भागना मत कि ये मुनि कहां नग्न है, हाथ में तो कड़े पहने। पंजाब में भी लोग हाथ में कड़े पहनते, ऐसा कड़े। और जिनके दो दो हाथ में कड़े हो, दो दो पैर में कड़े हो, वो तुम्हें कैसा लगे कि ये मुनि? मगर दो हाथ दो पैरों में कड़े पहने हैं, ऐसे पांडव तो मोक्ष चले जाते हैं। पहने नहीं, पहनाए गए। मगर वो बाहर से रूप देखोगे तो तुम्हें लगेगा इन्हें मुनि कैसे कहे। बाहर का रूप पहली बार ये निश्चित जानो कि दिगंबर होता ही है, बाद में देह की फिक्र नहीं। फिर वह देह की फिक्र नहीं, वो मस्ती है, वो मस्ती है। हमारे जैसे को पता नहीं रहता कितने दिन से कपड़े बदले नहीं है, तो उस मुनि धर्म का क्या कहना कि जहां चैतन्य की मस्ती ऐसी हो। मुनि तो नग्न, मुनि नग्न है, भीतर से नग्न है, बाहर में देह की ओर उनका जोर ही नहीं है, क्रियाकांड की ओर उनका जोर नहीं है। तभी तो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं। वरना लीनता न हो, वरना किसी दुकान को खोल करके बैठ जाए चमड़े की, बार बार चमड़े की ओर ध्यान जाएगी। चमड़ा बेचने और चमड़ा खरीदने वाला कसाई उसकी जगह पर चले जाए, मगर चमड़े की ओर उनकी दृष्टि नहीं। वे इतने स्वरूप में लीन है। अब मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। भावलिंगी मुनि भारत में होंगे, बांग्लादेश में भावलिंगी मुनि हो सकते हैं। अब एक मुनि है पश्चिम बंगाल में आत्मा के ध्यान में लीन है। मुनि है पश्चिम बंगाल में आत्मा के ध्यान में लीन है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई हो रही है, और बांग्लादेश ने भारत पर हमला किया, और वो पश्चिम बंगाल जो था वो बांग्लादेश में चला गया। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में गया कि मुनि अब नीचे गिर गए, ऐसा होगा? तुम थोड़ी तो बुद्धि का उपयोग करो। अब वो बांग्लादेश है, मगर मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। ये मनुष्य की अज्ञानियों की चाल है जो भूमि को बांटा है। ये पवित्र भूमि भारत और बांग्लादेश अपवित्र, पाकिस्तान अपवित्र, पूरी पृथ्वी पर। ये मैंने सोचा है कि जब मैं मुनि हो जाऊं और उस समय ये भारत का बंटवारा हो जाए, मैं दक्षिण भारत में हो और श्रीलंका आ जाए वहां हमला करने, क्या पता पाकिस्तान चला गया, आधा कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, कल पूरा भी चला जाए, कल राजस्थान भी चला जाए। गाली मत देना, कैसा अशुभ बोलते, मगर कुछ भी हो सकता है। मैंने ये सोचा है कि बाहर के जगत में कुछ भी हो सकता है, मगर जिनका जोर स्वरूप पर है उन्हें क्या ले देना, भूमि से लेना देना क्या? तुम मुनि भीतर से हो, और मैं उस मुनि पद की ओर जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कल्पना में बने मुनि की ओर नहीं, मैं उस स्वरूप की अनुभूति में, जो अनुभव में आया है मुनि का रूप, उसकी ओर जा रहा हूं, मौन स्वरूप की ओर जा रहा हूं। इसलिए राज्य का मालिक, देश का मालिक कोई ना कोई होगा।
तुम यदि ये मानकर बैठे हो, कहते हैं ना, ऊंची जाति वाला मुनि हो सकता है, नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण, क्योंकि ऊंची जाति वाला और नीची जाति, यदि कोई नीची जाति वाला मुनि हो जाए तो फिर ऊंची जाति वाला उसको आदर के साथ में आहार कैसे देगा? ऊंची जाति वाला उसकी पूजा कैसे करेगा? उस मुनि की पूजा कैसे करे जो नीची जाति वाला मुनि हो गए? अरे मूढ़ो, रास्ते पर कोई मुनि निकलता है, अपने ललाट पर, अपने गले पर ये पट्टी बांधकर निकलता है, कौन सी जाति का मैं था? और मुनि एक जगह नहीं रहते, वो तो गांव बदलते रहते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आज तक तुम्हें पता चला मेरी जाति कौन सी है? आज तक तुम्हें पता चला मैं कौन सी जाति में पैदा हुआ? और ना मुझे तुम्हारी जाति का पता है कि तुम कौन सी जाति में पैदा हुए। तुम जब किसी को झुकते हो तब पहले उसका बायोडेटा लेते हो कि लाओ मैं झुकने से पहले तुम्हारा बायोडेटा लूं, नाम क्या, पता क्या, बाप का मां का नाम क्या, कौन से गांव में पैदा हुए, फिर ये हाथ जोड़ूंगा। ये अहंकार है और कुछ भी नहीं। और जाति बड़ी, ऊंची, नीची, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू ऊंचे, मुस्लिम नीचे। कौन से मुस्लिम को तुम नीचे कहते हो? तुम्हारे बाप के बाप के बाप का तुम्हें पता है वो कौन सी जाति के थे? आज जो पाकिस्तान में हो मुसलमान कहे जाते हैं, मगर उनके बाप के बाप के बाप तो हिंदू थे, आज मुसलमान हो गए। खून तो वही है ना जो हिंदू का, मगर दुनिया पहचानती है मुसलमान। और दुनिया जिस नाम से पहचानती हो उससे क्या लेना देना? वरना यह धर्म इतना गुलाम हो गया दूसरे के ऊपर कि जो स्वयं का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहा। इसलिए नग्न भाव मुंड भाव, ऊंची जाति वाला, नीची जाति वाला, पता ही नहीं। मुनि तो गांव बदलते हैं। आज यदि मैं गजबंधा में मुनि हो और मैं नग्न हो और मैं विहार करता हो, मेरे हाथ में पीछे कमंडल है, लोग पहले पीछे कमंडल देखते हैं, लोग मां बाप का नाम नहीं पूछते हैं। और तुम्हें पता है उमा स्वामी के मां बाप का नाम क्या था? और तुम्हें पता है आचार्य कुंद कुंद के मां बाप का नाम क्या था? आचार्य कुंद कुंद के दादा, उनके दादा कौन सी जाति के थे? उनके अंदर खून कौन सा था तुम्हें पता है? सालों बीतने के बाद में जाति नहीं देखते, सालों बीतने के बाद में उनकी परिणति देखते, और नजर के सामने उसकी जाति देखते हैं, क्योंकि नजर के सामने वो सीधा प्रहार करता है, अहंकार को झटका लगता है। इसलिए मुनि का स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, मुनि धर्म का स्वरूप तुम समझना, जहां जाति नहीं और वेश भी नहीं। मगर ये जाति जाति ही नहीं, उसे ही तो जाति कहते हैं जो जाति ही नहीं। शास्त्रों में जाति कही, ज्ञानियों ने कही जाति होती है, मगर वो हिंदू मुसलमान की नहीं। एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय, एकेंद्रीय जाति, दो इंद्रिय जाति, ये जाति कही। और उसमें भी हमने इतने पंथ, इतने भेद। इसलिए तो इतने पंथ, इतने भेद। निकलो अब इसमें से बाहर। 135 करोड़ रुपए के बारे में मैंने सुना सम्मेद शिखर में। एक दिगंबर संस्था है, उन्होंने इकट्ठे किए, श्वेतांबर के सामने कोर्ट में केस करने के लिए 135 करोड़ रुपए, कि सम्मेद शिखर पर श्वेतांबरों का अधिकार न हो। और श्वेतांबरों ने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और दोनों, इस पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जितने युद्ध, लड़ाई झगड़े हुए, धर्म के नाम पर, धर्म नहीं कराता, धर्म के नाम पर अज्ञानी लड़ते हैं। लड़ने के लिए कुछ बहाने चाहिए।
मेरे पास वो समय नहीं। मैं कोई संस्था खोलूं, मैं कोई आश्रम बनाऊं, मैं कोई भीड़ इकट्ठी करूं, मैं बोलियां बुला करके धन को इकट्ठा करूं, वह समय नहीं। समय, आयुष्य बहुत अल्प है। इसलिए तुमसे कहता हूं, बहुत रोओगे, लाश जब पड़ी होगी तब तुम्हें लगेगा कि अरे ये बोलते थे, उसका भाव ये था। हाँ, यही था। मैं कहता हूं आयुष्य बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। इसलिए यदि मैं सत्य का उद्घाटन करके न जाऊं तो फिर यह परंपरा ऐसी ही चलेगी। बीच बीच में कोई तो ऐसे होंगे। इसलिए कहता हूं, मैं शिथिलाचार्यों को मुनि मान नहीं सकता और आचार्य कुंद देव को अब यहां वापिस ला नहीं सकता। इतना हो सकता है, मैं स्वयं कुंद हो सकता हूं, और वह दशा दूर नहीं। नग्न भाव मुंड भाव मुनि, जहां भारत का विकल्प नहीं, बांग्लादेश का विकल्प नहीं, देश का ही विकल्प नहीं, प्रदेश का विकल्प नहीं। जब राग के प्रदेश का विकल्प नहीं, तो बांग्लादेश तो बहुत दूर गया। कौन सी जाति, कौन सा वेश? मुनि को जाति और वेश से कोई लेना देना नहीं। उसका भाव ये था, जाति का संबंध होता है मां के साथ, कुल का संबंध होता है पिता के साथ। ऊंची जाति वाला, जब मां ही न रही तो जाति कैसी? बाप ही न रहा तो कुल कैसा? परम कृपालु देव जो कहते, जाति वेश नो भेद नहीं। मां के द्वारा मिली हुई जाति और पिता के द्वारा कमाई करके मिला हुआ जो वेश, वो दोनों छूट गए, फिर वहां भेद कैसा? छूट गए, फिर वहां भेद कैसा? जाति वेश नो भेद नहीं। कुछ लोग ऐसा समझ बैठे कि काला कपड़ा पहनने वाला, पीला पहनने वाला मोक्ष चला जाता है, क्योंकि वेश का तो भेद ही नहीं, जाति का तो भेद ही नहीं। बात यह है कि जब जाति और वेश जिन्होंने दिए वे ही छूट जाते हैं, तो जाति और वेश का भेद कैसा? नग्गो ही मोख मग्गो, वह मुनि धर्म अंगीकार होता है। नग्नता, कपड़े उतारो और फिर मुनि हो, या फिर मुनि हो जाओ और कपड़े उतारो। करे तो करे क्या? इसके बारे में भी बहुत भ्रांति है, इसका भी मैं उद्घाटन करूंगा। तुम कहोगे आज तो ये विस्फोट हो रहा है। होगा विस्फोट उनके लिए जिन्होंने इस पर विचार नहीं किया। पहले वस्त्र को छोड़े या पहले परिणति को निर्मल करें। जैसे किसी ने वस्त्र पहन कर रखे और परिणति निर्मल हो और 7वें में चला जाए, तो इसका मतलब ये, परिणति निर्मल हुई और 7वें में, सीधा नियम है कि 6ठे में कोई नहीं जाता, नीचे से ऊपर जाता है तो 7वें गुणस्थान में ही जाता है। 1 से 7, 4 से 7, 5 से 7, ये 3 संभावना 7 में जाने की, नीचे से ऊपर। अब कोई 7वें गुणस्थान में गया तो वस्त्र जो है वो वस्त्र को पहले छोड़ दे या फिर आत्मा के ध्यान में लीन। यदि कोई कहे कि आत्मा के ध्यान में लीन होकर वस्त्र छूटे बाद में, तो 7वें गुणस्थान में वो तो आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तो वस्त्र उतारने जाएंगे, आत्मा के ध्यान में लीन हुए, तो इसका मतलब ये कि 7वें गुणस्थान वाले ने कपड़े पहन करके रखे, कपड़े वाले 7वें में आ गए। नहीं, कपड़े पहले उतार देते हैं, द्रव्य लीन पहले बाहर से वस्त्र छोड़ दे और फिर 7वें में। इसका मतलब आज किसी ने 1 बजे बाहर से कपड़े छोड़ दिए, तो कपड़े छोड़ दिए तभी तो 7वें में नहीं जाते, तब तो छोड़ने का विकल्प है नहीं। और जब 7वें में गए, जब लीन हुए और 7वें में गए, उसके बीच का जो टाइम है कि वस्त्र छोड़ दिए और 7वें में पहुंचे नहीं, उसके बीच का जो टाइम है, उस समय नग्न तो है मगर भावलिंगी मुनि नहीं। तो वो बात दशा जो है, नग्नता जो है, वो झूठी नहीं, वो निंदा करने योग्य नहीं, क्योंकि नग्न तो है मगर भावलिंगी कहां हुए।
नहीं नहीं, प्रक्रिया तो यही है कि नग्न हो, पहले नग्न तो हो, फिर भावलिंगी मुनि हो। इसका मतलब ये कि जो नग्न हो गए हैं और 28 मूलुण का पालन करते हैं, उनकी निंदा करने का हमें अधिकार नहीं कि ये तो देखो द्रव्यलिंगी, आत्मा को तो पाया नहीं। मगर ये जो प्रक्रिया यही है कि पहले बाहर से वस्त्र को छोड़े और फिर वो 7वें गुणस्थान में, इसलिए पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाते हैं जो जीव, वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि एक साथ में निर्विकल्प अनुभूति सहित 3 कषाय चौकड़ी का एक साथ में अभाव हो कि 7वां गुणस्थान होता है। देह में ऐसी शक्ति तो हो व्रतादि को पालन करने की। मुनि धर्म जब अंगीकार हो 7वें गुणस्थान में, मुनि आत्मा के ध्यान में भी जब कोई चक्रवर्ती कहे कि बस अब मैं गृहस्थ दशा छोड़ता हूं, मुनि धर्म अंगीकार करता हूं, उनके अंतर में ऐसी परिणति निर्मल हुई है। मुनि होने के लिए परिणति निर्मल हुई है जब वे रानियों को छोड़ते हैं। यदि परिणति निर्मल हुई है तो फिर ये वस्त्र क्यों, तुरंत ही क्यों ना उतर गए? माने परिणति की निर्मलता आ गई न। यदि निर्मल हो तो वस्त्र के साथ में आ गई न। फिर ये सिद्धांत कैसा कि वितराग परिणति जिन्हें प्रकट हुई हो उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता। यदि परिणति उनको प्रकट हो गई है, जब कहते हैं कि हमें आज्ञा दे, अनुमति दे, तब ये परिणति निर्मल हो गई है। और परिणति निर्मल नहीं हुई है तो फिर ये कपड़ा छोड़ने का भाव, बिना परिणति की निर्मलता के जंगल में क्यों जाते हैं? ये बात समझने जैसी है। ये तो विस्फोट करूंगा मैं, अपूर्व अवसर, आज तक कभी नहीं हुआ है ये। एक भी सत्संग लाओ किसी का, किसी के पास में सवाल का जवाब हो तो लाओ, मैं कहूंगा। फिर मुनि कैसे होते हैं? तीर्थंकर भी 4थे गुणस्थान में है। तीर्थंकर के जीवन में 5वां गुणस्थान नहीं आता, 4थे से सीधा 7वां गुणस्थान। तो कपड़े तो पहले छोड़ दिए होंगे ने, परिणति अभी निर्मल होने से पहले, या नहीं छोड़े तो 7वें गुणस्थान में पहुंच गए कपड़े के साथ में और फिर कपड़े छोड़े। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? आ तो सब रहा है मगर चुपचाप बैठे, सबकी समझ में आ रहा है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता। आज मैं ऐसे ही नहीं आया, वही नग्न भाव मुंड भाव। आज सुबह से मुझे ये बात स्मरण में आ रही थी, नग्न भाव मुंड भाव, देह पर वस्त्र न हो, बंधा हुआ। मगर वस्त्र उतार देने से कोई मुनि हो जाता है? एक लंगोट पहन लो, दिन भर लंगोट पहन करके घूमो और रात को उस लंगोट को भी उतार दो और ये कहे कि मैं तो नग्न सोता हूं, मैं तो मुनि जैसा मुनि हूं। एक बाबा को मैं मिला था, कह रहे थे दिन भर मैं लंगोट पहनता हूं, प्रवचन में बोले वो अपने, दिन भर लंगोट पहनता हूं, रात को लंगोट भी निकालकर दिगंबर साधु हो जाता हूं। 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, ज्यादा नहीं है। 30,000 करोड़ का टर्नओवर क्या है? रात को दिगंबर हो जाता। सभी पुरुष स्त्री रात को दिगंबर ही हो जाते हैं, मगर वो साधु हो गए। दिगंबर होने का नाम साधु होना है। अरे मूढ़ो, बचो बचो।
मगर है लोग हजारों की भीड़ पूजने वाली। इस काल में ऐसे बाबा पूजे जाएंगे, अधिक पूजे जाएंगे। इतना कचरा होगा भीतर में, मलिनता इतनी भीतर में होगी, मगर फिर भी पूजे जाएंगे। मलिनता होने पर भी पूजे जाएंगे निर्मल बाबा। बाबा तो बाबा, मगर निर्मल बाबा। कोई मल न रहा जिसके अंतर में, और सबके दुखदायक, दुख को दूर करने वाले दुखदायक। मैंने तो एक बार गलती से वो सुन लिया था, एक औरत बोल रही थी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, आपने मेरे इतने दुख दूर कर दिए, आपने मेरे इतने दुख दूर कर दिए। क्या कहूँ बाबा जी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई। बाबा जी हमारे पास में मकान नहीं था, मकान आ गया। बाबा जी ये बच्चा है, वो भी आपका ही दिया हुआ है। तुरंत ही मैंने रिमोट लेकर टीवी बंद किया। आप देखना उसका वीडियो है। बाबा जी ये बच्चा भी आपका ही दिया हुआ। और लोग पूछते हैं, मिल जाते हैं पूजने वाले। मूढ़ों की कमी नहीं है कि जो मूढ़ों को पूजे, कमी नहीं है। इसलिए मैं भावना भाता हूं एकांत की, भीड़ में नहीं आना चाहता। बहुत भीड़ में गए, अब एकांत में, अब तुम्हारे साथ में। मेरा तो एक भाव है, एक आध बार तुमको सबको एक थैली में भरकर चला जाओ। एक थैला मिल जाए ना, 142 को थैले में भर करके लेके चला जाओ। और जहां कोई ना हो, वनस्पति मिल जाएगी, चूल्हा जला लेंगे, तुम खाना बना देना और तुम लकड़ियां काट लेना। पुरुष लकड़ियां काटने का काम करिए, खाना बना लेंगे और बस जंगल में रह करके। कैसा वो दिन होगा भगवान, आएगा हो, आएगा 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 वह दशा। कोई भीड़ नहीं, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं, कोई टीवी की जरूरत नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। कितनी शांति होगी। करनी है तैयारी तो चलो, किसमें है साहस, चलो करते हैं। तो आज से करते हैं प्रारंभ। मेरा ऐसा ही है, जब करता हूं शुरुआत तो ऐसे ही करता हूं। आज ही के दिन मैंने शुरुआत की थी, आज 20 साल पूरे हुए। आज 9/9 का दिन है। मुंबई में मैं 78 रुपये लेकर के आया था और चर्च गेट के फुटपाथ पर सोया था। आज का दिन था वह, 9/9/2001 का दिन था वह, मुझे स्मरण में आया। 20 साल बीते, उससे पहले 20 और बीते थे, उसके बाद ये 20 और बीते, ये 40 साल बीते। 9/9/2001 के दिन, उस दिन में 9/9 कुछ नया नया करने आया था। आज फिर कुछ नया नया करने जा रहा हूं। 9/9 का दिन है, अखंड अंक है। देखो मेरे सामने भी 1/9/9 लोग हैं अभी। 1/9/9 ये मैं नहीं लाता। मेहरबानी करके कोई मत निकलना और कोई मत आना, थोड़ी 1/9/9 9/9 का दिन है। देह पर एक जोड़ी वस्त्र था, 15 रुपये की स्लीपर थी, वह भी पुरानी टूटी हुई थी। गांव में जो स्लीपर आती है उसकी पट्टी भी मिलती थी, जब पट्टी टूट जाए तो पट्टी डाल दो। एक ही चप्पल में लगभग 4-5 बार तो पट्टी डाल करके ही वो चलते चप्पल, नई पट्टी डाल करके। 15 रुपये खेत में काम किया हो तो मिले हो। वो दिन थे, चर्च गेट का फुटपाथ मुंबई का, 9/9 का दिन था। आज वह दिन
आज से शुरुआत करो, जिनको भी रहना हो समर्पण से। 142 ज्ञान दीपकों को साथ में रख करके अभी इस जेल में बंद कर रहता हूं। ये भी जेल लगा मुझे, सुबह उठ करके ही मुझे बंधन बंधन जैसा लगता था, वस्त्र का बंधन, ये मैं जेल में हूं, कैदी हूं ऐसा लगता था। और ये ज्ञान दीपक सब चौकीदार ऐसा लगता। जेल में चौकीदार होते ना, 8-8 घंटे में 3 शिफ्ट होती है, यहां पर भी 3 शिफ्ट वाले चौकीदार, 1 से 7, 8 से 14, 15 से 21, ये 3 शिफ्ट वाले चौकीदार। ये जेल में मैं बता, ऐसा ही विचार चल रहा था, सुबह उठा तो जेल के ये चौकीदार नग्न भाव मुंड भाव सह अस्नानता, स्नान नहीं करते, वह मुनि की दशा होगी। नग्न तो हो जाएंगे, नग्नता का विरोधी नहीं। यदि तुम्हारे भीतर में यदि ऐसी दशा है तो नग्न हो जाना। भले सम्यक दर्शन न हुआ हो, भले ही सम्यक दर्शन न हुआ हो, मगर मूल गुणों का पालन करने का विकल्प आता हो, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करने का विकल्प आता हो, तो भी हो जाना, क्योंकि 7वें की संभावना है, हो जाना। जागृति रहे कि यह मुनि धर्म नहीं है। जैसे तुम रात्रि भोजन नहीं करते मगर धर्म नहीं मानते, तो 28 मूल गुण का पालन करना, धर्म मत मानना। द्रव्य लिंगी मुनि, मगर ये कहता हूं इसलिए नहीं कि उसमें धर्म मानो, क्योंकि ऐसा ही मुनि धर्म अनंत बार पाला। जो कमी रह गई थी वो भाव की, नग्न भाव मुंड भाव स अस्नानता, स्नान नहीं करते मुनि। अदंत धोवन, दांत को साफ नहीं करते, ब्रश नहीं करते मुनि। ब्रश नहीं करने का नाम मुनि धर्म नहीं है। मैंने 40 वर्षों में बड़ी मुश्किल से 40 बार किया होगा ब्रश, 40 बार शायद किया होगा। कभी दीपावली को याद आ जाए तो, या मकर संक्रांति, हाँ। और दांत बिल्कुल मजबूत है। एक मूल गुण तो प्रकट हो गया। ऐसा नहीं है, एक मूल गुण प्रकट हो गया, अब 27 बाकी। ऐसा नहीं होता, वरना पश्चिम में ऐसे ही नंग धड़ंग घूमते, एक मूल गुण हो गया। किसी ने कहा हम तो बीच के ऊपर घूमते, कपड़े नहीं पहनते, एक मूल गुण। और भोजन तो बुफे खड़े खड़े लेते ही है, दूसरा मूल गुण। ऐसे करके वो गिनाने लगा, मैं मेहरबानी करना, माफ करना, अब ज्यादा आगे मत बढ़ना, नहीं तो वो सब लेता। भूमि शयन, बीच के ऊपर नीचे ही, पलंग तो लेकर जाते नहीं, भूमि शयन करते। अट्ठाईस मूल गुण के पालन में स्नान व्रत, अदंत धोवन, आदि परम प्रसिद्ध, जो कितना का उस समय तो बीत गया, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत हुई। नग्न भाव ही नहीं कह पाया, कितना कहना था, कह नहीं पाया। कैसे लोच की विधि कह दी, कह नहीं पाया। अपने ही बाल खुद खींचे, आजकल सब झूठा, खुद बैठे और पीछे से एक मुनि दूसरे के खींचते हैं। ऐसे दूसरे के बाल खींचना आसान है, वही तो किया आज तक, दूसरे के बाल खींचने का काम। छोटे बच्चे एक दूसरे के खींचते नहीं रहते, एक ही है जो ठीक तरह से पकड़ में आ जाए, बाकी तो कोई अंग ठीक तरह से पकड़ में ना आए, इससे पहले ही बाल पकड़ते।
खींच करके, और कोई खींचने वाला न मिला तो कैश लॉज स्वयं ही स्वयं का हो। इसलिए ये कैश लॉज कहा, हजामत नहीं कहा, क्योंकि हजामत में नाई की जरूरत पड़ेगी, हजाम की जरूरत पड़ेगी, वो हजामत किसी पर। एकल विहारी मुनि है, कोई नहीं है खींचने वाला, तो क्या करे, स्वयं का बाल स्वयं ही खींचे। ये कैश लॉज स्वयं ही होता है, दूसरा नहीं। मगर खुद में तो इतनी ताकत नहीं है, कैसे निकले, इसलिए दूसरा निकाल दे तो ज्ञाता रह लेते हैं, नहीं रहते हैं, हिम्मत नहीं है खुद के बाल खुद को निकालने की। और उसमें भी राख लानी पड़ती है, कोई केमिकल लाना पड़ता है निकल जाए। आज के जमाने में तो आसानी से निकल जाएगी। शैम्पू का उपयोग करो, हेड एंड शोल्डर तात्कालिक निकल, इतना तेज आता है, ये निकल नहीं लगे, कितना आसान है, किसी और की जरूरत नहीं। जिसने लगाया है उसे पूछो, खिर नहीं लगे। बाल निकालना, दूसरा निकाले तो दूसरे के ऊपर अधीन होना पड़ेगा। कब कोई मिले और ये मैं बाल को निकालूं, नग्नता नग्नता नग्नता, भाव सहित की नग्नता, विरोध नहीं दिगंबर मुनि का। 28 मूलगुण का पालन करने वाले दिगंबर मुनि मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में हो और छठे गुण स्थान में भावलिंगी मुनि हो, और वह जब द्रव्यलिंगी मुनि को मिले तो चेहरा देख करके नहीं पहचान लेंगे कि यह मिथ्या दृष्टि, नहीं पहचान लेंगे छठे गुण स्थान वाले, क्योंकि परिणति चेहरे पर नहीं दिखती। मगर जब एक दूसरे के साथ चर्चा होगी, तत्व चर्चा होगी, तब पता चलेगा कि इसकी मान्यता में कितनी भूल है। दूर से तो दोनों एक दूसरे को एक से नमस्कार करते हैं, छठे वाले हाथ जोड़ते हैं, पहले वाले हाथ जोड़ते हैं, फिर मुलाकात हो, बैठना हो, फिर चर्चा हो, फिर पता चले तो फिर पहले वाला जो था, पहले गुणस्थान वाला, उसे पता चला कि मैं तो अज्ञान हूं। फिर वो हाथ जो जोड़ता था ऐसे, वो अब चरणों में गिर करके वो झुकता है। और जो छठे वाले जो हाथ जोड़े थे, वो अब फिर आशीर्वाद देंगे, उनका व्यवहार आशीर्वाद में चेंज हो जाएगा, पहले का व्यवहार वो बिल्कुल झुकने में चेंज हो जाएगा। मगर पहली बार तो छठे गुणस्थानवर्ती नहीं पहचान लेते चेहरा देख करके, तो मिथ्या दृष्टि मुनि को कैसे पहचानेगा। इसलिए कहा बाहर के व्रत को देख करके, दिगंबर व्रत को देख करके, यदि 28 मूल का पालन यदि होता है तो तुम आदर करना, उनके सामने हाथ जोड़ना। यदि बाहर से पालन होता दिखाई देता है, और ये भी तुम्हें सब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सामने से चला आ रहा है, वो खड़े खड़े आहार लिया था या बैठकर कैसे दिखाई देगा, वो कैश लॉज कब किया था वो कैसे पता चलेगा, वो भूमि पर सोता है वो कैसे पता चलेगा, सामने से कोई मुनि आए तो। 28 का भी पहली नजर में देख करके तो पता भी नहीं चलता, सिर्फ नग्नता, हाथ में पीछे कमंडल। मगर जैसे जैसे निकट जाओगे ऐसे ऐसे तुम पहचानते जाओगे, ये तुम्हारी समझ होगी उस समय तो ही पहचान पाओगे। वो 4 हाथ जमीन देखकर चलता है या नहीं, एक मुनि बैठे, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, ऐसे ही बैठे, वो चलते नहीं है, तो कैसे पता चले कि वो 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले हैं या नहीं है। सिर्फ शब्दों से तुमने पढ़ा भावलिंगी मुनि की जय, मगर मैंने इन सब के बारे में सोचा है, मुनि का स्वरूप मैंने सोचा है, क्योंकि होना है इसलिए सोचा है, और तुम्हें भी उस रूप में देखा है कि तुम भी होगे। आर्जिका का वर्णन भी मैं करूंगा, मुनि का वर्णन आया, गृहस्थ की भूमिका में, श्रावक की भूमिका में किस किस प्रकार से होता है। क्षुल्लक है, एलक है, खंड वस्त्र अपने पास में रखता है, लंगोट पहनता है, श्रावक की दशा में भी क्षुल्लक।
खंड वस्त्र, खंड वस्त्र का अर्थ होता है कि इसको ओढ़े, यदि सिर को ओढ़े, सिर को ढके तो पैर बाहर दिख जाए, और पैर को ढके तो सिर दिख जाए, उतना ही कपड़ा अपने पास रखना, खंड वस्त्र कहते हैं उसे। लंगोट और खंड वस्त्र, और स्त्रियों के लिए ये जो 16 हाथ की ऐसी साड़ी, एक ही साड़ी, एक ही वस्त्र शरीर पर ढक करके 16 हाथ की साड़ी, और उसका भी जो उसका वर्णन आगे समय मिलेगा तब मैं करूंगा कि स्त्रियों को भी किस प्रकार से आर्जिका के व्रत होते हैं। पुरुष को यदि मुनि के व्रत होते, स्त्री को आर्जिका के व्रत होते, और 5वें गुण स्थान तक, हर अंतर्मुहूर्त में लीन तो नहीं होती, मगर 5वें गुण स्थान में हर 15 दिन में एक बार स्वरूप में लीन हो सकती है वो स्त्री, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। उसके पहले निर्विकल्प ध्यान स्त्री को भी हो सकता है। नग्न भाव मुंड भाव स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है, सिद्धि भीतर में हुई कि प्रसिद्धि बाहर में हुई। भाव में सिद्धि है, द्रव्य में प्रसिद्धि है, इसलिए भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों अनिवार्य है। भावलिंग के बिना मोक्ष नहीं है, और द्रव्यलिंग के बिना 8 कर्मों का नाश नहीं। द्रव्य कर्म के नाश के लिए द्रव्यलिंग अनिवार्य है, और परिपूर्ण शुद्ध पर्याय के प्रकट के लिए भावलिंग अनिवार्य है। यह भाव और द्रव्य का मैचिंग। हे ज्ञान दीपक, ऐसे कठोर वचन है मगर विचार करने वाले की समझ में आ सकते हैं, परंपरा से पूजने वाले की समझ में नहीं आ सकते, एकांत के आग्रही को समझ में नहीं आ सकते। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने नग्नता पर इतना जोर दिया, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जब वे दीक्षा लेने जा रहे थे तब भी उनका वस्त्र फटा था, हाथी पर बैठने जा रहे तभी वो इंडिकेशन था कि वस्त्र के साथ मुनि धर्म नहीं हो सकता। वो पता बाद में चला कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमें पहले मिल गए होते हैं, और ये भी एक इंडिकेशन है। आज हम यहां बैठे हैं, हमारा जब मुनि धर्म अंगीकार होगा, आर्जिका के व्रत अंगीकार होंगे, ये सुनने के लिए बैठना और ज्ञान पाने बैठना, ये भी एक इंडिकेशन होगा कि क्यों बैठे थे आज, इस वजह से बैठे थे, आगे वह दशा होने वाली थी। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ऐसे कठोर मगर सत्य वचन को सुना। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन